जय श्री हरि, राधे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मैं अपने चैनल राधे कृष्णा पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे और सुखी संपन्न होंगे। आज मैं श्रीमद् भागवत गीता के सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय का कथा प्रसंग आप सभी के सामने करूँगी। आप सभी इसे ध्यान से श्रवण करें। प्रथम अध्याय में कौरव तथा पांडव दोनों की सेनाओं के महारथियों का और उनकी शंख ध्वनियों का वर्णन किया। संग्राम भूमि में स्थित वीरों को देखने की प्रबल इच्छा होने पर अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर देने की बात कही। दोनों सेनाओं में अपने ही स्वजनों को देखकर शोक और मोह के कारण युद्ध से अर्जुन के पृथक हो जाने की बात कही गई। उसके बाद अस्त्र और शस्त्र परित्याग कर विषाद करते हुए बैठ जाने की बात कही गई और प्रथम अध्याय भी समाप्त हुआ। इसके बाद श्री कृष्ण ने पुनः अर्जुन को युद्ध के लिए किस प्रकार तैयार किया, इस विषय में संजय अर्जुन की स्थिति का वर्णन करते हुए द्वितीय अध्याय का आरंभ करते हैं। संजय बोले कि हे राजन, इस प्रकार दया अथवा मोह से व्याप्त नेत्रों में आंसू भरे हुए अत्यंत दुखी अर्जुन से श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, ऐसे संकट के समय हीन पुरुषों से सेवित स्वर्ग प्राप्ति में बाधक और कीर्ति नाश करने वाला महामोह रूपी दुख तुमको कहाँ से प्राप्त हुआ। ऐसे कायर मत बनो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। मन की इस कमजोरी को दूर कर वीरों के समान खड़े हो जाओ। अर्जुन बोले कि हे मधुसूदन, युद्ध के लिए भीष्म पितामह द्रोणाचार्य खड़े हैं। ये पूजा करने के योग हैं। इनके साथ वचन से भी युद्ध यानी वाद विवाद करना भी अनुचित है। मैं उन पर बाणों की वृष्टि किस प्रकार करूँगा। परलोक के विरुद्ध गुरुजनों का वध न करके इस लोक में भिक्षा यानी भीख मांगकर भी खाना अच्छा है, किंतु अर्थ और काम भोगों के लिए गुरुजनों को मारकर इस लोक में भी रुधिर से सने हुए भोग को भोगना अच्छा नहीं है। अथवा अर्थ और काम तृष्णा से व्याप्त होकर दुर्योधन के अन्न को खाने वाले भीष्म द्रोण को मारकर रुधिर से सने हुए भोग भोगना अच्छा नहीं है। मैं ये भी नहीं जानता कि मेरे लिए युद्ध करना और ना करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है अथवा कौन जीतेगा। और इन लोगों को मारकर मैं जीना भी नहीं चाहता। मैं बिल्कुल घबरा गया हूँ। मेरी बुद्धि स्थिर नहीं है। धर्म क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। मुझे आप उचित उपदेश दीजिए, क्योंकि मेरी समझ में इस शोक को दूर करने में असमर्थ स्वर्ग का भी राज्य नहीं है। इसके बाद संजय धृतराष्ट्र से बोले कि हे राजन, अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। ये कहकर वे चुप हो गए। दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन की दशा देखकर हंसते हुए श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, तुम पंडितों की योग ज्ञान की केवल बातें कहते हो, क्योंकि जो सच्चे ज्ञानी पंडित हैं वे लोग जिनके प्राण चले गए हैं अथवा जिनके नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते हैं। मैं इसके पहले नहीं था, या तुम कभी नहीं थे, या ये राजा कभी नहीं थे, अथवा इसके बाद हम लोग ना होंगे, ऐसी बात नहीं है। अर्थात हम लोग पहले भी थे, बाद भी रहेंगे। अब इससे ये सिद्ध हुआ कि जीव ईश्वरांश है। शरीर नष्ट होने पर भी जीव का नाश नहीं होता है, किंतु जैसे इस देह में कुमार, युवा, वृद्ध क्रम से अवस्था के बदलने पर वही हम हैं, ये ज्ञान रहता है। इसी तरह इस देह के बाद दूसरी देह के मिलने पर भी लिंग, देह संबंधी विकार से आत्मा भासता है। इसलिए धीर पुरुष इस विषय में मोहित नहीं होता। शीत उष्ण, सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो क्षणिक हैं और अनित्य हैं। उनको तुम सहन करो, उनके वश होकर हर्ष और विषाद के भागी मत बनो। सहन करने वाले धीर पुरुष के लिए सुख दुख दोनों समान हैं
और वही समान समझने वाला धीर पुरुष मुक्ति का भागी है। शीत, उष्ण, सुख, दुख असत पदार्थ हैं, ये आत्मा में नहीं रहते हैं और सत स्वभाव और आत्मा है, उनका नाश भी नहीं होता है। संपूर्ण जगत को आत्मा ने व्याप्त कर रखा है, कोई आत्मा का नाश नहीं कर सकता। नाश रहित, अप्रेम्य, अपरिच्छिन्न, नित्य, सर्वदा एक स्वरूप आत्मा के ये देह सुख दुख आदि धर्म वाले कहे गए हैं। जब आत्मा का ना विनाश है और न इस आत्मा के साथ सुख दुख का संबंध है, तब मोह से उत्पन्न शोक का त्याग कर युद्ध करो, धर्म त्याग मत करो। जो इस आत्मा को मारने वाली समझता है और जो इसे मरी समझता है, वे दोनों ही नहीं समझते, क्योंकि ये आत्मा वास्तव में न किसी को मारती है और न किसी के द्वारा मारी जाती है और न कभी जन्मती है न मरती है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता है, क्योंकि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग कर नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुरानी देह त्याग कर नई देह धारण करती है। इस आत्मा को ना शस्त्र काट सकते हैं, ना आग जला सकती है, ना पानी भिंगा सकता है, ना गला सकता है और ना हवा इसे सुखा सकती है, क्योंकि ये आत्मा ना काटी जा सकती है, ना जल सकती है, ना भींग या गल सकती है और ना सूख सकती है। ये आत्मा नित्य, सर्वव्यापक, स्थिर, अचल और सनातन है। ये आत्मा इंद्रियों से जानी नहीं जा सकती, इसके विषय में कल्पना भी नहीं हो सकती, अर्थात मन से भी परे है और विकार रहित है, इसलिए शोक नहीं करना चाहिए। यदि तुम इस आत्मा को सदा जन्मने वाली और मरने वाली मानते हो, तो तुम्हें इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मता है वह अवश्य मरेगा और जो मरा है वह अवश्य जन्मेगा, इसलिए भी शोक करना उचित नहीं है। समस्त प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले और मरने के बाद भी बिना शरीर वाले ही हैं, केवल मध्य काल यानी जन्म काल में शरीर वाले मालूम होते हैं। तो फिर इस विषय में शोक और विलाप व्यर्थ है। आत्मज्ञान का विषय बड़ा ही कठिन है। कोई महापुरुष शास्त्राचार्य के उपदेश से सर्वगत नित्य ज्ञानानंद स्वभाव वाली आत्मा को अलौकिक होने के कारण विस्मय से देखता है और कोई आश्चर्य की तरह कहता है तथा कोई आश्चर्य की तरह सुनता है और कोई सुनकर भी इस आत्मा को नहीं जानता। ये सबके शरीर में अवध्य है और तुम क्षत्रिय हो। तुम्हारे लिए धर्म युद्ध से बढ़कर अधिक हितकारक और कुछ भी नहीं है। बिना यत्न के स्वेच्छा से प्राप्त खुला हुआ स्वर्ग का द्वार रूप यह संग्राम भाग्यशाली क्षत्रियों को ही प्राप्त होता है। यदि तुम धर्मयुक्त संग्राम को ना करोगे तो अपने क्षत्रिय धर्म और कीर्ति को खोकर पाप के भागी बनोगे। सब तुम्हारे द्वारा लोग तुम्हारी हमेशा निंदा करेंगे, जो कि शेष पुरुषों के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायी होती है। और जो महारथी लोग कहेंगे कि अर्जुन डर कर संग्राम से भाग गया, जो कि आज तक तुम्हारा सम्मान करते थे, वे ही अब निंदा करने लगेंगे। तथा शत्रु लोग तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे और ना कहने योग्य वचनों को भी कहेंगे। फिर उससे बढ़कर क्या दुख होगा। यदि तुम संग्राम में मारे जाओगे तो स्वर्ग पाओगे, यदि तुम जीतोगे तो पृथ्वी का सुख भाव पाओगे। यदि तुमको पाप का भय है तो सुख दुख तथा सुख दुख के कारण स्वरूप लाभ हानि और लाभ हानि के कारण स्वरूप जय पराजय को भी एक सा मानकर युद्ध करो, तुम्हें पाप ना लगेगा। ये बुद्धि तुम्हारे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है। अब इसकी प्राप्ति में कारण जो निष्काम कर्म योग है, उसकी बात सुनो। जिस निष्काम बुद्धि से युक्त होकर कर्मों के बंधन को अच्छी तरह तोड़ सकोगे। इस निष्काम कर्म योग में कम विशेष होने से आरब्ध कर्म का नाश नहीं होता और विपरीत फलस्वरूप दोष भी नहीं होता। इसलिए निष्काम धर्म का थोड़ा सा भी किया गया उपाय जन्म मृत्यु रूप महान भय से मुक्त कर देगा ता है। इस ईश्वराराधन रूप
कर्म योग में एक निश्चयात्मिकता बुद्धि होती है, अर्थात परमेश्वर की भक्ति से ही भव के पार होंगे। ये एक निष्ठा बुद्धि होती है और अज्ञानी पुरुषों की अनेक भेदों वाली तथा मन कामना भेद से अनंत बुद्धि होती है। अज्ञानी लोग स्वर्ग से बढ़कर दूसरा सुख नहीं मानते, इसलिए वेद के जो अर्थवाद हैं उनसे परे ईश्वर तत्व नहीं है, ये कहते हुए कर्म में ही प्रीत रखते हैं। भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति में जिनका चित्त लीन है, उनको ईश्वर प्राप्ति की निश्चयात्मिकता का बुद्धि नहीं होती है, क्योंकि उनका चित्त भोगादि में ही सदा आसक्त रहता है। भोग ऐश्वर्य में आसक्त पुरुष का मन एकांत होने पर भी परमेश्वर के विषय में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं रखता। वेद सकाम है, तुम इस कामनादि के फल की इच्छा को छोड़कर निष्काम हो जाओ। सुख दुख, शीत उष्ण, राग द्वेष आदि द्वंद्वजनों का त्याग करो। नित्य सत्व का आश्रय ग्रहण करो। न सांसारिक वस्तु प्राप्त करने की इच्छा करो, न प्राप्त वस्तु की रक्षा करने का ही प्रयास करो, और सदा आत्मा में परायण रहो। जिस तरह सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के मिलने पर सभी कार्य उनसे पूर्ण होते हैं, छोटे जलाशयों की जरूरत नहीं रह जाती, उसी तरह वेदों में कहे गए काम्य कर्मों का फल ब्रह्म ज्ञानी को अनायास ही प्राप्त होता है, और तुमको केवल कर्म करने का अधिकार है। बंधन को देने वाले कर्म फल में अधिकार मत करो। कर्म फल की कभी इच्छा भी ना करो, और ना कर्म त्याग का ही साहस करो। तुम योगस्थ होकर कर्म करो, फल की आशा मत करो। सफलता और निष्फलता दोनों को सम्मान मानकर कर्म करो, क्योंकि समत्व ज्ञान को ही योग शब्द से कहा गया है। समत्व रूप बुद्धि योग की अपेक्षा काम्य कर्म अत्यंत हीन है, इसलिए बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण करो, अथवा बुद्धि में शरण ईश्वर का आश्रय ग्रहण करो, क्योंकि फल की इच्छा से कर्म करने वाला पुरुष निकृष्ट यानी दीन होते हैं। सम तत्व रूप बुद्धि योग वाला पुरुष इसी लोक में पुण्य पाप दोनों को परमेश्वर की कृपा से त्याग देता है, अर्थात पुण्य पाप से लिप्त नहीं होता है। इस समतत्व रूप योग के लिए उपाय करो, क्योंकि कर्तव्य कर्म में कुशलता ही योग है। समतत्व रूप बुद्धि से युक्त पुरुष कर्मजन्य फल का त्याग कर केवल ईश्वराराधनार्थ कर्म करने से विद्वान यानी ज्ञानी होकर जन्म मृत्यु रूप बंधन से विनिर्मुक्त होकर सर्वोपद्रव रहित विष्णु पद यानी मोक्ष को चले जाते हैं। इस तरह परमेश्वर की आराधना से जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूप दलदल को अच्छी तरह पार कर जाएगी, तब इस लोक और परलोक संबंधी सुनी और सुनने में आने वाली सभी बातों से वैराग्य प्राप्त कर सकोगे। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तुम्हारी बुद्धि जब ईश्वर के स्वरूप में अचल और स्थिर होकर ठहर जाएगी, तब तत्व ज्ञान रूप फल को पा सकोगे। इसके बाद ईश्वर को प्राप्त स्थित प्रज्ञ के लक्षण और आचरण जानने की इच्छा से अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, समाधि में स्थित प्रज्ञ अर्थात स्थिर बुद्धि वाले पुरुष का क्या लक्षण है? वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे पार्थ, अर्जुन जब मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है और अपने ही परमानंद स्वरूप आत्मा में आत्मा से संतुष्ट रहता है, तब वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। और जो न दुख से दुखी होता है और न सुख की चाहना करता है और राग भय तथा क्रोध से रहित है, उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित है, शुभ होने पर प्रसन्न नहीं होता है और अशुभ होने पर द्वेष नहीं करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जैसे कछुआ सब पदार्थों से अपने अंगों को बटोर लेता है, जैसे ही जब योगी पुरुष अपनी इंद्रियों को विषयों से अनायास खींच लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर कही जाती है। विषयों का परित्याग करने से
विषय उससे दूर हो जाते हैं, परंतु विषय भोग की वासना हमेशा बनी रहती है। उसी वासना की निवृत्ति ब्रह्म का साक्षात्कार होने से ही होती है। परंतु असंयमी पुरुष की बुद्धि और मन स्थिर नहीं होते हैं। इसका कारण ये है कि मोक्ष के विषय में प्रयत्न करते रहने पर भी चंचल कर देने वाली इंद्रियां उसके चित्त को हर लेती हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त होकर मुझ में मन को लगाकर बैठे, क्योंकि जिस पुरुष के वश में इंद्रियां हैं उसकी बुद्धि स्थिर होती है। विषयों का चिंतन करने से विषयों में आसक्ति होती है और आसक्ति से उन विषयों को पाने की प्रबल इच्छा होती है, अथवा इच्छा की पूर्ति न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से सम्मोह यानी कार्य अकार्य के विचार का नाश होता है और सम्मोह से शास्त्राचार्यों के उपदिष्ट वचनों के स्मरण में भ्रम होता है, अर्थात स्मृति भ्रम से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि नाश से नष्ट मनुष्य मृत्यु तुल्य हो जाता है। राग द्वेष से रहित हुई वशीभूत इंद्रियों द्वारा विषय भोग को करता हुआ मनोविजयी पुरुष ही शांति को पाता है और शांति के मिलने पर सब दुखों का नाश हो जाता है, अर्थात उस प्रसन्न चित्त पुरुष की बुद्धि सब ओर से हटाकर परमात्मा में ही स्थिर हो जाती है। अजितेंद्रिय पुरुष को शास्त्राचार्यों के उपदेश से आत्म विषयक बुद्धि ही उत्पन्न नहीं होती और अंतःकरण में आसक्ति भावना नहीं होती है, अर्थात वह ईश्वर के ध्यान से विमुख रहता है तथा आसक्तिक बुद्धि न होने से शांति नहीं मिलती और बिना शांति के सुख यानी मोक्षानंद कैसे हो सकता है। जैसे जल में नाव को वायु बहा ले जाती है, उसी तरह विषयों में विचरती हुई इंद्रियों के बीच जिस इंद्रियों के साथ मन रहता है वह एक ही इंद्रिय उस अजितेंद्रिय पुरुष की बुद्धि को हर लेता है। इसलिए हे अर्जुन, जिस पुरुष की इंद्रियां विषयों से सर्वथा विमुख हुई गई हैं उसकी बुद्धि स्थिर होती है। हे अर्जुन, जो संपूर्ण प्राणियों के लिए रात्रि के समान है, उस नित्य शुद्ध बोध स्वरूप परमानंद में संयमी पुरुष जागता है और जिस नाशशील क्षण भंगुर सांसारिक सुख में समस्त भूत प्राणी जागते हैं वह तत्वज्ञानी मुनि के लिए रात्रि के समान है और सब ओर से परिपूर्ण समुद्र में और नदियों के भी जल समा जाते हैं और वह समुद्र मर्यादा को नहीं छोड़ता। उसी तरह समस्त सुख भोग जिस स्थिर बुद्धि पुरुष के प्रति किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वह पुरुष परम शांति को पाता है और भोग की इच्छा करने वाले पुरुष को शांति नहीं मिलती है। जो पुरुष समस्त कामनाओं को छोड़कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित होकर बरतता है वह शांति को प्राप्त होता है। इसलिए हे पार्थ, ये ब्राह्मी स्थिति यानी ब्रह्म प्राप्त करने वाली निष्ठा मैंने जो तुमसे कही है वो इस ब्रह्म निष्ठा को प्राप्त कर लेता है और वह फिर संसार रूप मोह में नहीं पड़ता है और अनंत काल में भी इस निष्ठा में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में सांख्य योग नामक दूसरा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। मुझसे जो भी त्रुटि हुई हो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। राधे राधे। श्री हरि कृष्णा दोस्तों, आगे मैं तृतीय अध्याय में आपसे पुनः मिलूँगी। जय श्री हरि कृष्णा। राधे राधे दोस्तों।